कांच का शहर। यह एक ऐसे शहर की कहानी है जो कांच से बना था। हर इमारत, हर खिड़की, हर सड़क कांच की थी और वहाँ के लोग भी जैसे पारदर्शी में जीने के अभ्यस्त थे। यह शहर धरती के किसी आम नक्शे पर नहीं मिलता। यह शहर बस उन्हीं लोगों को दिखता था जिनका दिल साफ हो, नीयत अच्छी हो और जिनकी आंखों में सपनों की चमक हो। इस शहर का नाम प्रतिफल और वहाँ की सबसे अनोखी बात थी कि वहाँ झूठ बोलने का कांच फौरन चटक जाता था, जिससे सभी को पता चल जाता था कि कोई सच नहीं बोल रहा। ऐसे शहर में जीना आसान नहीं था, लेकिन वहाँ के लोग बेहद संतुलित, ईमानदार और सरल स्वभाव के थे। उस शहर में एक बच्चा था, नाम था नयन। उसकी आंखों में दुनिया को देखने की एक अलग दृष्टि थी। वह छोटा जरूर था, लेकिन उसका सोच बहुत बड़ी थी। उसके अपने माता पिता से सीखा था कि इंसान हमेशा सत्य के रास्ते पर चलना चाहिए, रास्ता कठिन भी क्यों न हो। एक दिन नयन ने देखा कि शहर की सबसे ऊंची इमारत के कांच में हल्का सा धुंधलापन आ गया है। यह बहुत असामान्य बात थी, क्योंकि वहाँ हर चीज़ पारदर्शी का प्रतीक थी। उससे यह बात अपने पिता से कही सीखा था कि इंसान को हमेशा सत्य के रास्ते पर चलना चाहिए, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। एक दिन नयन ने देखा कि शहर की सबसे ऊंची इमारत के कांच में हल्का सा धुंधला आ गया है। बहुत सामान्य बात थी, क्योंकि वहाँ हर चीज़ पारदर्शी का प्रतीक थी। उसने यह बात अपने पिता से कही, जो नगर परिषद में एक सज्जन सदस्य थे। उन्होंने कही कि शायद किसी कुछ छुपाया है, कोई झूठ बोला है या कोई धोखा हुआ है। पूरा शहर इस बात से परेशान हो गया। परिषद ने निर्णय लिया कि एक सभा बुलाई जाएगी और वहाँ हर कोई अपने दिल की बात बिना किसी संकोच के बताएगा। सभा में हर व्यक्ति ने अपनी बात कही, लेकिन कोई स्पष्ट कारण सामने नहीं आया। तभी नयन खड़ा हुआ और उसने कहा, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी ने गलती की हो, लेकिन उसे डर के कारण स्वीकार नहीं किया हो। सभा में सन्नाटा छा गया। नयन की बात सबके दिल को छू गई। अचानक एक वृद्ध महिला रो पड़ी। वह बोली, मैंने एक गलती की है। मैंने अपने पोती को उसकी परीक्षा में नकल करने की सलाह दी थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि वह पास हो जाए। यह सुनते ही उस इमारत का कांच एक हल्की सी आवाज़ के साथ साफ हो गया। सभा में मौजूद लोग चकित रह गए कि कैसे सच सामने आने से समस्या हल हो गई। वृद्धा ने सभी से माफ़ी मांगी और सभा की उन्हें माफ़ कर दिया, क्योंकि उन्होंने सच्चाई स्वीकार की। इसके बाद यह तय किया गया कि प्रतिफल में हर सप्ताह एक सच की सभा होगी, जहां लोग अपनी भूल स्वीकार कर सकेंगे। इस पहल का श्रेय नयन को दिया गया। धीरे धीरे प्रतिफल न केवल कांच का शहर रहा, बल्कि एक प्रेरणा बन गया। दूर दूर से लोग अपने अपने लगे यह जानने के लिए कि एक छोटा सा बालक पूरे शहर की आत्मा को बचा सकता। पर कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। कुछ सालों बाद नयन बड़ा हो गया। उन्होंने शिक्षा पूरी की और परिषद में सबसे युवा सदस्य बन गया। उसने ये नई योजना शुरू की कि जैसे मन की सफाई अभियान और बोलो सच आंदोलन। इस अभियानों का असर इतना हुआ कि शहर में अपराध लगभग ख़त्म हो गया। हर कोई अब खुद ही गलती मान लेता। एक बार एक बड़ा तूफान आया, जिससे शहर की कुछ इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं। लोग घबरा गए कि कहीं यह उनके कर्मों का फल तो नहीं,
लेकिन नयन सबको समझाया, प्राकृतिक आपदा इंसान की परीक्षा लेता है, सजा नहीं। उसके नेतृत्व में पूरा शहर एकजुट होकर पुनर्निर्माण में लग गया। कांच के नए टुकड़े लाए गए, उन्हें और मजबूत बनाया गया। इस बार हर इमारत के एक कोने में सच का दीपक जलाया गया, जो हर रात जलता रहता। इस दीपक का नियम था कि जब तक पूरे दिन कोई झूठ न बोले, यह जलता रहता, और अगर किसी दिन बुझ जाए तो समझो कि वह कहीं कुछ गलत हुआ है। वर्षों बाद नयन एक बुजुर्ग बन चुका था। उसने शहर की भागदौड़ अपने पोते अर्जुन को सौंप दी। अर्जुन ने भी अपने दादा से वही मूल्य सीखे थे, सत्य, ईमानदारी और पारदर्शिता। लेकिन अब दुनिया बदल चुकी थी, डिजिटल युग आ गया था। झूठ अब दो शब्दों सीमित नहीं था, यह तस्वीरें, वीडियो और खबरों में भी फैल गया था। अर्जुन ने एक नई योजना बनाई, डिजिटल सत्य मिशन, जिसके तहत हर नागरिक को सिखाया गया कि सोशल मीडिया पर क्या सही है, क्या गलत है, जैसे जांच करनी और उससे झूठी बातों से बचना है। यह कदम बहुत बड़ा था, कुछ लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन शहर की परंपरा रही कि सच चाहे जितना भी कड़वा क्यों न हो, उसे अपनाना चाहिए। इसलिए यह मिशन सफल हुआ। कांच का शहर अब एक उदाहरण बन गया, पारदर्शिता का, नैतिकता का और सबसे महत्वपूर्ण, स्वीकार करने की शक्ति का। नयन अपने जीवन के अंतिम दिनों में था, तब उसने अपने पोते से एक बात कही, बेटा, कांच अगर चटक भी जाए तो उसे जोड़ा जा सकता है, लेकिन झूठ से जो दरार पड़ती है वह आत्मा को तोड़ देती है। अर्जुन ने यह बात स्वीकार जीवन भर के लिए याद रखी। आज भी अगर कोई सच्चे मन से उस शहर को ढूंढता है, अपने मन की पारदर्शिता से, तो प्रतिफल उसका स्वागत करता है। वहाँ नयन की प्रतिमा बनी है, जिस पर लिखा है, सत्य की खोज से ही मिलती है आत्मा की शांति। हेलो दोस्तों, आपके लिए लेके आया हूँ अच्छी से अच्छी से लेके कहानियाँ। अगर आपको पसंद आता है तो एक से बढ़ के एक और लाता रहूँगा। अगर बढ़िया लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।